तो हेलो एवरीवन, यूपी ट्रिपल एससी और यूपी पीएससी अपडेट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम जूनियर असिस्टेंट 3284 के बारे में बात करने वाले हैं। इसमें क्या क्या बुक्स की रिक्वायरमेंट आपको होगी, किन बुक्स को आपको फॉलो करना चाहिए, इसके अलावा क्या स्ट्रेटजी होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो 3284 जे 3284 का एग्ज़ाम है, ये 1 फरवरी 2026 को लगा हुआ है। अभी आप देखिए तो लगभग 70 दिन इस एग्ज़ाम में बाकी हैं। ये समय काफ़ी ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन इतने समय में तैयारी की जा सकती है। इतनी तो की जा सकती है कि आप सिलेक्शन ले लें। कुल अभ्यर्थी अगर बात करें तो 1,32,538 अभ्यर्थी इसकी मुख्य परीक्षा के लिए जो है वो बुलाए गए हैं। आप जानते हैं कि ये पीईटी 2023 के माध्यम से होने वाली भर्ती है। अगर यहाँ पर हम देखें तो एक सीट पर कितनी जो है वो स्पर्धा है, इसको देखें पर सीट कंपटीशन कितना है। तो इसको 3284 से डिवाइड करने पर लगभग 40 की वैल्यू आती है, यानी कि एक सीट पर जो है वो लगभग 40 लोग हैं, यानी कि एक सीट पर 40 अभ्यर्थी हैं। हालांकि यहाँ पर ये वैल्यू और कम ही हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर अटेंडेंस जो होता है ये 60-70% के अराउंड ही रहेगा। आगे हम देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। जैसा कि आप जानते ही होंगे ये चीज़ें, तो इसमें हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता 30 मार्क्स का आता है। सामान्य बुद्धि परीक्षण, जिसे आप रीजनिंग कहते हो, 15 मार्क का। सामान्य जानकारी या जीके, इसकी बात की जाए तो 20 मार्क्स का। कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, यानी कि कंप्यूटर एंड आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यही सूचना प्रौद्योगिकी है। यहाँ पे बात किया जाए तो 15 मार्क्स का ये आता है। उत्तर प्रदेश से संबंधित सामान्य जानकारी, यूपी जीके जिसे आप कहते हो, उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज, 20 मार्क्स का ये आता है। तो टोटल आप देखते हैं तो 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स का ये होगा। 2 घंटे का यहाँ पर टाइम ड्यूरेशन होता है। अब हम आगे बुक्स के बारे में बात करते हैं, जो यहाँ पर मेन है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हिंदी। अगर हम हिंदी के बारे में बात करें तो हिंदी आप जानते हैं कि 30 नंबर का आता है यहाँ पर, और ये जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। 30 मार्क्स का होता है और 30 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें आपको एटलीस्ट 28-29 नंबर का टारगेट लेके चलना होगा, यदि आप बिल्कुल सेफ जोन में रहना चाहते हैं तो। अब बुक्स इसके लिए कौन कौन सी रिकमेंड की जाए, तो मैं तो आपको यही वाली बुक रिकमेंड करूँगा। ये जो है वो यूनिवर्सल बुक है, डॉक्टर राजपाल सिंह की ये बुक है, यूनिवर्सल बुक्स की तरफ से, हिंदी बोध सामान्य हिंदी। अगर आपको एक चूज़ करना है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा। इसके अलावा जो बाकी आप लोग यूज़ करते ही हैं, आदित्य की बुक, ये भी काफ़ी फेमस है, लूसेंट की सामान्य हिंदी, ये बुक भी आप ले सकते हो अगर अभी तक नहीं लिया है, या फिर आपने जो भी लिया आप उसी के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। इसे मैं पहले पे क्यों रख रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि इसमें गलतियाँ कम हैं और सारे क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। यहाँ पर जो आदित्य की बुक है इसमें काफ़ी ज़्यादा गलतियाँ हैं, तो कोई गलत कॉन्सेप्ट आपके मन में ना आ जाए, इस वजह से इसे रिकमेंड किया जा रहा है। अगर हम आगे बात करें तो दूसरा जो सब्जेक्ट हमारे पास है, यह सामान्य बुद्धि परीक्षण, जिसे हम रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग में ज़्यादातर लोग अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं पहले से, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसान रीजनिंग आती है। 15 में से अगर आप होशो-हवास में रहेंगे तो 11-12 सवाल तो कर ही सकते हैं ईज़िली। तो इसमें आप केवल प्रैक्टिस करिए, जहाँ कठिनाई हो जिस टॉपिक में, वहाँ पर आप यूट्यूब वीडियोज़ की सहायता ले सकते हैं। बुक्स में आपको पीवाईक्यूज़ लगाने हैं, यूथ कंपटीशन की आती है, या कोई और बुक भी आप ले सकते हैं, या मॉक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला सब्जेक्ट यहाँ पर आता है जनरल नॉलेज या सामान्य जानकारी। अब इसमें 20 मार्क्स का है, और बाकी 80 मार्क्स को अगर जोड़ भी दें तो भी इसका सिलेबस उससे ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि इस पे कोई भी आपका श्योरिटी नहीं है कि इसमें आप कितने क्वेश्चन कर पाओगे। फिर भी आप तैयारी करिए और ज़्यादा फोकस इसमें हिस्ट्री और पॉलिटी, ये दोनों सेक्शन पे रखिए। पॉलिटी के 2-3 सवाल आते हैं और आसान होते हैं, करने लायक होते हैं। बाकी अंतिम 8 महीनों का लगभग करंट अफेयर आप पढ़ लीजिए, 4-5 सवाल आपको यहाँ से मिलने ही मिलने हैं। तो ये जीएस के लिए हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसके लिए परेशान नहीं होना है जी, जनरल नॉलेज के लिए। जो तैयारी आपकी है, या फिर अगर नहीं है तो हिस्ट्री, पॉलिटी और करंट अफेयर्स पे आप ज़्यादा फोकस करिए। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारे पास है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में जो बुक्स आपको लेने हैं,
तो परीक्षा मंथन इसमें एडिशन जो है वो नया वाला आप देख के लीजिएगा, हो सकता है इसका कुछ कवर पेज चेंज हो। तो परीक्षा मंथन की जो कंप्यूटर की बुक आती है, कंप्यूटर एक परिचय, इसे आप ले सकते हैं या फिर अरिहंत की ले सकते हैं। कंप्यूटर की बुक आप कोई भी लेंगे जो नए टॉपिक्स हैं, जैसे कि अभी आप देखिए बिग डाटा, ये जो नए टॉपिक्स हैं, बिग डाटा प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आईओटी, ये सारे टॉपिक्स अब इसमें हैं भी लेकिन सफिशिएंट नहीं हैं। तो आप जो है यूट्यूब वीडियो से इसे पढ़ सकते हैं या गूगल या चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप टाइप करेंगे, जो भी आपको पढ़ने लायक होगा उसे नोट डाउन करके इन टॉपिक्स पे आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं, या फिर यूट्यूब वीडियो है ही, आप किसी भरोसेमंद टीचर, जो भी आपके टीचर जिससे आप बेहतर समझ सकते हैं, उनसे पढ़ लीजिए। अगला जो सब्जेक्ट आता है, यह है उत्तर प्रदेश यूपी जीके। अब ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि इससे जो है वो 20 क्वेश्चंस आते हैं। तो आप जानते हैं कि ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके लिए अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो केवल और केवल परीक्षा वाणी पर फोकस करिए और जो करंट अफेयर्स हैं उस पर फोकस करिए। अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसमें 3-4 सवाल 20 में से लगभग 4 क्वेश्चन तो करंट अफेयर के आने हैं, 4 से 5 सवाल, बाकी 15 जो है वो क्वेश्चन आएंगे। और इसमें आपको ज़्यादा फोकस किस पे करना है, यूपी की हिस्ट्री पर, इसी से ज़्यादा सवाल यहाँ पर आ रहे हैं। बाकी आप करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें पढ़ के जाएंगे। इसके अलावा अगर आप आगे की भी तैयारी करना चाहते हैं, जैसे पीसीएस वगैरह, तो आप राकेश सारस्वत की बुक भी पढ़ सकते हैं। हालांकि ये बुक में टाइम लगेगा, क्योंकि ये पीसीएस लेवल की बुक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों, हिंदी और इंग्लिश दोनों एडिशन में ये अवेलेबल है। तो अगर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं तो वो भी राकेश सारस्वत की बुक ले सकते हैं। अगली बात यहाँ पर हम स्ट्रेटजी के लिए करते हैं कि भाई क्या रणनीति होनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं हिंदी के कितने सवाल आ रहे हैं, 30, यूपी जीके के 20, रीजनिंग के 15। यही तीनों सब्जेक्ट आपके सिलेक्शन को डिसाइड करेंगे। टोटल मार्क्स यहाँ पर हो गए 65। इस 65 में एटलीस्ट आपको कोशिश करनी है कि 55 प्लस मार्क्स आए। हिंदी में बहुत कम गलती होगी, रीजनिंग में भी बहुत कम गलती आपको करनी है। यूपी जीके में अगर इसको मिलाकर आप 40 ले आते हो और यहाँ पर 15, तो भी 55 हो जाएगा। यानी कि हिंदी और रीजनिंग मिलाकर आपको कोशिश करना है 40, और 15 भी अगर यूपी जीके में आते हैं तो आपके 55 मार्क्स हो जाएंगे। तो इन्हीं तीनों सब्जेक्ट पर ही आपको मेन फोकस करना है। ये अगर आप बात करते हो तो इसमें कोई श्योरिटी नहीं है, कुछ भी पूछ रहे हैं। कंप्यूटर का सिलेबस भी बहुत लंबा है और जीके का भी सिलेबस बहुत लंबा है, तो इसमें कोई श्योरिटी नहीं है। आपको पढ़ना तो सब कुछ है। लेट्स से कि आप इसमें 50% ही कर पाते हो, तो टोटल यहाँ से 20 और 15 35 सवाल आ रहे हैं, तो आप यहाँ से 17-18 सवाल कर लेते हो। इसका मतलब 55 और 18 लगभग 73 क्वेश्चन जो है वो आपके सही हो जाएंगे। और अगर आप 70 प्लस करके आते हो तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टाइपिंग की कट ऑफ तो इसकी बहुत कम जाती है, लगभग 50 से ऊपर वालों को ज़रूर टाइपिंग में मौका मिलेगा। जिस तरीके से पेपर आ रहा है, अगर पेपर उसी तरीके से आया तो हमें उम्मीद है कि भी पेपर उसी तरीके से आएगा। हिंदी में आप देखिए तो आप ये जो तत्सम तद्भव हैं, पर्यायवाची हैं, तत्सम तद्भव से 5512 में 3 क्वेश्चन आए थे। पर्यायवाची हुआ, विलोम हुआ, बाकी व्याकरण ही मेनली है। साहित्य से तो एक भी सवाल नहीं आया था। तो साहित्य पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। यूपी के जो लेखक हैं उनके बारे में आप थोड़ा देख लीजिए, उनकी कृतियों को। इसके अलावा साहित्य पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग आसान ही है। तो इस तरीके से आपको ये टारगेट रखना है कि 70 प्लस आए। कट ऑफ तो आप देखिए 5512 के लिए जो मुख्य परीक्षा के लिए कट ऑफ गई थी वो मात्र 15 नंबर गई थी, 15.22। और इसकी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई 10 नंबर होगा, पीटी 2023 टफ आया था, बहुत ही कठिन, बहुत ही कम नंबर जाएगा। लेकिन कट ऑफ कितनी गई, 28.32, चारों कैटेगरी के लिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और एससी के लिए। एसटी के लिए कुछ 20.78 गई है, शायद थोड़ी सी कम। लेकिन आप देखिए कट ऑफ तो इसकी यहीं पर ज़्यादा है, और फाइनल कट ऑफ जो है कि हमेशा ज़्यादा रहती है। 1262 में आप देखिए तो 63.50 गई है। 5512 में भी कट ऑफ 60 प्लस ही जाने की उम्मीद है। तो कट ऑफ तो इसकी बहुत कम नहीं जाएगी। तो इसलिए आप बच्चे तैयारी भी बेहतर कर रहे हैं, तो इसलिए आप बिल्कुल फोकस होकर तैयारी करिए और कोशिश करिए कि 70 से तो ऊपर नंबर आए ही आएँ। बाकी आप सारे बुक्स को अगर फॉलो करते हैं तो इतने नंबर आएंगे। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।